गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र जू की। श्री सुभद्रा जू की। महोदधि सागर की। श्वेत पुष्करणी गंगा की। श्री लोकनाथ महादेव की। श्री जगन्नाथ धाम के समस्त तीर्थों की। श्री जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के परम पावन सानिध्य में भगवान के पुरुषोत्तम धाम की महिमा का कथन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में हम लोगों ने श्री जगन्नाथ धाम की महिमा का श्रवण किया है। अब आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के प्रसाद की महिमा।
राजा श्वेत ने भगवान की तपस्या की और भगवान प्रकट हुए नृसिंह भगवान के रूप में। अब प्रकट होकर के जो है कहा कि जो है क्या चाहिए। राजा श्वेत ने कहा, प्रभु भगवान के प्रसाद की महिमा हमने खूब सुनी है कि भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है, तो कृपा करके कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि जिससे कि यहाँ इतना प्रसाद वितरण होता है कि स्वाभाविक रूप से जगह जगह प्रसाद कहीं न कहीं उसका अवशिष्ट गिर जाता है, उसके कण गिर जाते हैं। जिसके कारण उसका लंघन होता है, पैरों के नीचे पड़ता है। आखिर इससे कैसे जो है जीव इस पाप से मुक्त होगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम इसका एक उपाय करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के समीप में ही श्वेत गंगा, तुम्हारे नाम से ही गंगा जी यहाँ प्रकट होंगी, श्वेत गंगा के नाम से विख्यात होंगी। इसमें आचमन करने से, स्नान करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। देखिए अभी भी श्वेत गंगा वहाँ विराजमान है, क्योंकि नहीं तो भगवान का प्रसाद आनंद बाजार में बिकता है, स्वाभाविक रूप से कि वहाँ कोई भी जाता है, इतना प्रसाद बिक रहा है, कई लाखों लोगों को लोग जो है प्रसाद प्राप्त होता है भगवान जगन्नाथ जी का, तो स्वाभाविक है कि उसके कण गिरे रहते हैं, लंघन हो जाता है। और भगवान नृसिंह देव ने कहा कि एक बात और हम बता देते हैं आपको कि ये महाप्रसाद अपने आप में अद्भुत है, इसकी बड़ी महिमा है। तुम्हारे राज्य में कोई भी मेरे महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से वे अकाल मृत्यु के भी शिकार नहीं होंगे। भगवान नृसिंहदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ जैमिनी महर्षि ऋषियों से भगवान की प्रसाद महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समस्त जगतां या श्री सृष्टि स्थिति विनाशकृत वैष्णवी शक्तिरतुला विष्णु देहार्धधारिणी सुधोपमं पचत्यन्नं भुङ्क्ते नारायणः प्रभुः तदुच्छिष्टोपभोगो हि सर्वाघक्षयकारकः। महर्षि जैमिनी जी कहते हैं कि जो प्रभु सारे जगत के सृष्टि, पालन और संहार करता हैं, ऐसे भगवान श्रीहरि, उनके निमित्त से भगवती लक्ष्मी जी भगवती लक्ष्मी जी स्वयं जो है जिस प्रसाद का निर्माण करती हैं और भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं, उस भोजन का तो कहना ही क्या है। उसको ग्रहण करने मात्र से तदुच्छिष्ट भोगो ही सर्वाघक्षय कारक, समस्त जो है पापों से जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं न तादृश समम पुण्यम वस्वस्ति पृथ्वी तले प्रायश्चित्तमशोषाणां पापानां परिकीर्तितम्। भगवत्पाद पद्मानुप्रेक्षणोपासनादिभिः पाक संस्कार कर्तॄणां संपर्कोत्र न दुष्यति। इस महाप्रसाद के समान इस पृथ्वी पर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये अद्भुत है प्रसाद। और श्री जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद है, इसमें किसी भी तरह से
भोजन पकाने वाले के अथवा वितरण करने वाले के अथवा किसी भी प्रकार के स्पर्श का कोई दोष नहीं लगता है। अन्यत्र जो है ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि भोजन की इतनी मर्यादा शास्त्रों में वर्णन की गई है। गोवर्धन में जिस समय श्री श्रीनाथ जी विराजते थे, एक दिन रसोई बनी और रसोई बनी, थाल जा रहा था। रामदास भितरिया थाल ले जा रहे थे। केवल गंगाबाई की दृष्टि मात्र पड़ गई भोजन पर। केवल दृष्टि पड़ने मात्र से भगवान श्री श्रीनाथ जी ने भोजन नहीं ग्रहण किया। और रात में रामदास भितरिया और विट्ठल गोसाई जी को जगा करके कहा कि हमको भूख लगी है, थोड़ा कुछ खिला दो। तो रात में कढ़ी भात पुलौरी बना करके खिलाया और फिर पूछा कि भोग तो लगा था, आपने ग्रहण क्यों नहीं किया था, भूखे कैसे रह गए? तो कहा कि गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई थी, इसलिए हमने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए वो दूषित हो गया था, हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं था। माने भगवान इतना सूक्ष्म जहाँ विचार है, लेकिन यहाँ कहते हैं यहाँ तो किसी के उसका दोष नहीं लगता। भगवान का प्रसाद पद्माया सन्निधानेन सर्वे ते शुचया स्मृता विष्णुआलय गतम तद्धे निर्माल्यम पतितादयः। कहते हैं भगवान के सानिध्य वसात सभी पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कोई भी, यहाँ तक कि विष्णुआलय गतम तद्धि निर्माल्यम पतितादयः, भगवान के प्रसाद को कोई पतित भी यदि स्पर्श कर ले तो भी वह जो है त्याज्य नहीं होता है। क्योंकि स्पृशन्ते चेन्न दुष्टम तद यथा विष्णुस्तथैव तत् व्रतस्था विधवाश्चैव सर्वे वर्णाश्रमास्तथा। उस प्रसाद को कोई भी वर्णाश्रमी, चाहे वो विधवा हो, वृद्धारी हो, दीक्षित हो, अग्निहोत्री हो, कोई भी क्यों ना स्पर्श करे, वो कभी दूषित नहीं होता है। चाहे देश का रहने वाला हो, चाहे प्रदेश का रहने वाला हो, तात्पर्य है चाहे उड़ीसा का रहने वाला हो, चाहे कोई बाहर का रहने वाला हो, चाहे वो कृपण हो, चाहे वो दानी हो, गृहस्थ हो, राजा हो, कोई भी भगवान के सभी प्रसाद के अधिकारी हैं। लेकिन नाभिमानम प्रकुर्वीरन विष्णु निर्माल्य भक्षणे, किसी को इस भगवान के प्रसाद के लिए कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जगन्नाथ भगवान के प्रसाद के लिए कि हम उत्तम कुलोत्पन्न ब्राह्मण हैं और ये जो है, जो हमारे सामने प्रसाद लेकर के आया है, ये न जाने कौन है, क्या है, इसके कुल गोत्र का हमें ज्ञान नहीं है। ऐसा जो है जगन्नाथ जी के प्रसाद में विचार नहीं करना चाहिए। भक्त्या लोभात कौतुकाद वा क्षुधा प्रशमनेन वा आकंठम भक्षितम तद्धि पुनाति सकलान हसा। अब देखिए जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद है वो चाहे कोई भक्ति पूर्वक ग्रहण कर ले तो, अथवा खाने पीने के लोभ से ही ग्रहण कर ले, केवल जो है ये भाव माने बढ़िया स्वाद की दृष्टि से ही ग्रहण कर ले, अथवा खेल खेल में कौतुक बसात ग्रहण कर ले, अथवा भूख मिटाने के लिए। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद जो है भक्षण किसी भी तरह से करेगा वो अवश्य ही पाप से मुक्त कर देगा। ऐसी महिमा है। सर्वरोगोपशमनम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम दारिद्र्यहरणम श्रेष्ठम विद्यायु श्री प्रदम शुभम।
महाप्रसाद के ग्रहण करने से रोग का शमन, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, दरिद्रता का नाश, विद्या, आयु और संपत्ति प्रदान करने वाला है। क्योंकि कोई भी समस्या जीवन में रहती है वो पाप के कारण रहती है, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप नष्ट हो जाता है तो पाप का फल भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं पक्षपातो महास्तत्र विष्णुरमित तेजसा निंदन्ति ये तदमृतम मूढ़ा पंडित मानिना स्वयं दंडधरस्तेषु सहते नापराधिना ऐसा मत्र दंडस्य ध्रुवा तेषां ही दुर्गति। कहते हैं भगवान का इस विषय में पक्षपात है। क्या बोले, यहाँ पर भगवान अपने प्रसाद की महिमा विशेष रूप से ही प्रकट करके रखे हैं। जो अपने विद्वता के अभिमान में, कुल के अभिमान में आकर के इस अमृतोपमम, अमृत के समान महाप्रसाद की निंदा करते हैं कि अरे हम तो इसको नहीं ग्रहण करेंगे, ये है वो है, ऐसी जो भावना करते हैं, कहते हैं भगवान उसको सहन नहीं कर पाते हैं और वे दंड के पात्र हो जाते हैं और परिणाम में उसकी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसा देखने को भी मिलता है। एक बार की बात है, काशी के एक बड़े सदाचारी धर्मज्ञ ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, कभी किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे, स्वपाकी ब्राह्मण थे वो, कहीं वैसे कहीं किसी के हाथ का नहीं। कुछ ऐसे एक दो लोग साथ में उनके जो रहते थे, जिनको विशेष करके उन्होंने शौचाचार संपन्न किया था, केवल उन्हीं के हाथ का ग्रहण कर लेते थे या तो स्वयं बनाते थे। एक बार कोई उनके सामने लेकर के प्रसाद गया भगवान जगन्नाथ जी का, और उसने कहा कि जो है ये लो प्रसाद। ये घटना हमने सुनी है, प्रत्यक्ष दृष्टा तो नहीं है, सुनी घटना है, लेकिन उन्होंने नहीं ग्रहण किया। उसने दे दिया, वो देकर चला गया, उसको प्रसाद को उन्होंने फेंक दिया। बोले ये कच्ची रसोई वहाँ से यहाँ तक लेके चावल चले आए बना बनाया, इसको हम ग्रहण करेंगे? सदाचारी ब्राह्मण उसी समय लकवा मार गया उनको, उसी क्षण लकवा मार गया। अब उनको जब लकवा मार गया तब इस बात का बोध हुआ कि ये भगवान के प्रसाद का तिरस्कार जो हमने किया वही है और कोई कारण नहीं है। हमने जीवन में कोई और पाप किया नहीं है। अब कुछ उनसे के मुख से निकले ना, बहुत दवा करा रहे थे, कुछ निकले ना मुख से, केवल एक ही शब्द निकले, पूरी पूरी पूरी। लड़कों ने विचार किया कि जरूर जो है पूरी पूरी कह रहे हैं, इनको पूरी ले जाना चाहिए। पूछा कि आप पूरी जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं? तो सिर हिलाया। बोले चलना चाहते हैं? सिर हिलाया और बोल नहीं पा रहे थे, पूरी के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनको ले आए और ले आए जब जगन्नाथ जी के यहाँ ले जा रहे थे मंदिर में, देखा रास्ते में कुछ प्रसाद के कण बिखरे हुए थे। संकेत किया हमको छोड़ दो, और छोड़ दिया तो उस प्रसाद को हाथ तो काम कर ही नहीं रहा था, लौट करके जिह्वा से उस प्रसाद को चाटने लगे। और जैसे ही उसको जिह्वा से चाटा वैसे ही बिल्कुल ठीक हो गए वो, क्योंकि वो प्रसाद का जो अपराध था उससे वो मुक्त हो गए। प्रसाद के अपमान का अपराध जो था। कहते हैं कुंभी पाके महाघोरे पच्यन्ते ते तिदारुणे न विक्रयः क्रयो वापि प्रशस्तस्य भोज्या। भगवान का ये प्रसाद है, ये जो है
जो इसका तिरस्कार करते हैं वे कुंभी पाक नरक के भागी होते हैं। लेकिन एक बात है, इसके विक्रय और क्रय का अर्थात खरीदने बेचने का विधान नहीं। आप कहेंगे यहाँ तो बिकता है। अभी समझिए इसका अर्थ। तात्पर्य यह है कि यहाँ के लोगों के अतिरिक्त बाहर के किसी भी व्यक्ति को आकर के इसका विक्रय आदि नहीं करना चाहिए। आप प्रसाद वितरण करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसका आप ये कहें कि ले करके इसको हम जाएंगे बेच देंगे दूसरी जगह, तो ये फिर दोष बनेगा। हाँ, जो यहाँ के अधिकृत लोग हैं वो उस प्रसाद को वितरण करते हैं, बेचते हैं, वो उनके लिए बात है। लेकिन सामान्य जो है ऐसे कोई भी लेकर के वितरण करे, ये सब अनुचित है। और बेचने के लिए यदि आप खरीद रहे हैं तो भी वो दोष ही बनेगा। आप वैसे लेकर के प्रसाद ले लीजिए, उसको वितरण कर दीजिए, उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो यहाँ की परंपरा चल रही है। लेकिन अपने से लेकर के ये नहीं कि चलो एक काम करते हैं कि भरे चले जाएं गाड़ी में और प्रसाद लेकर के यहाँ से अपनी गाड़ी है ऐसी गाड़ी में लादे चलेंगे और वहीं चल कर के खूब एक एक पत्तल थमा देंगे 500-500 रुपया का प्रसाद के नाम पे। ऐसा नहीं चलेगा फिर। हाँ, आप प्रसाद ले लीजिए, जाते समय आराम से वैसे वितरण कर दीजिए। लेकिन विक्रय जो है, विक्रय यहाँ जो अधिकृत हैं, जो माने यहाँ के निवासी जो जिनका वही कारोबार है, उनके लिए केवल जो है विहित है, ना कि सबके लिए विहित है। ये भी बात समझने की है। निर्माल्यम जगदीशस्य नासित्वास्मानामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो याः प्रत्यहं तक्षवक्षेत् सर्वपाप विनिर्मुक्ता शुद्धांत करुणो नरा सशुद्धम वैष्णवम स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ जी का प्रसाद यदि सामने हो तो फिर ये भावना नहीं करनी चाहिए कि नहीं इसको हम नहीं ग्रहण करेंगे, चल करके दूसरा हम कहीं भोजन लेकर के ग्रहण कर लेते हैं। फिर ये जो है भावना न करे। आपके सामने भले ही चाहे 56 भोग से परोसा थाल ही क्यों न हो, लेकिन कदाचित ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, एक तरफ आपके सामने 56 भोग परोसा हुआ हो और दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ गया, तो आप 56 भोग का थाल छोड़ महाप्रसाद ग्रहण कर लीजिए। फिर वो ये न सोचिए कि चलो इसको नहीं उसको हम ग्रहण करें, वो तो हमको इतना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से महाप्रसाद में जिसकी महिमा होती है और जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके निर्माल्यम जगदीशस्य नासित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो या प्रत्यहम तक्ष भक्षे, जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं वो सर्व पाप विनिर्मुक्ता शुद्धांतः करुणो नरः सशुद्धम वैष्णवम स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं वे पवित्र अंतःकरण होकर के भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। कहते हैं भगवान के इस महाप्रसाद में चिरस्थमपि संशुष्कम नीतम मा दूरदेशतः यथा तथोपयुक्तम तत्सर्वं पापापनोदनम। इसमें बासी की भावना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बासी ही क्यों न हो, चाहे वो सूखा ही प्रसाद क्यों न हो, अथवा बहुत दूर देश ले जाया गया हो, तो भी इस प्रसाद को ग्रहण करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये नहीं कि क्या बताएं अब इतना दूर हम लेके जाएंगे, रास्ते में गाड़ी में विभिन्न प्रकार के लोग छुएंगे और दूषित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान का महाप्रसाद है।
यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की तो ऐसी महिमा है कि कुक्कुरस्य मुखाद भ्रष्टम तदन्नम पतितम यदि ब्राह्मणे नापि भोक्तव्यम इतरेषां तु का कथा। भगवान का प्रसाद चाहे वो कुत्ते के मुख से ही गिर गया हो छूट करके, फिर भी उस कुत्ते का उच्छिष्ट ही क्यों न हो गया हो, लेकिन दूसरे की कौन कहे, ब्राह्मणे नापि भोक्तव्यम इतरेषां तु का कथा, स्वयं ब्राह्मण ही क्यों न हो उसको भी ग्रहण कर सकता है जगन्नाथ भगवान का प्रसाद। जबकि शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए जूठा खाना अत्यंत वर्जित कहा गया है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहे वो कुत्ते का जूठा ही क्यों न हो गया हो, कुत्ते का स्पर्श ही क्यों न हो गया हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर सकता है वो। उपोष्य तिष्ठिता वापि नोपवासं च कुर्वता अशुचिर्वाप्यनाचारो मनसा पापमाचरन् प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा। यहाँ तक कि भगवान का प्रसाद आ जाए तो उपोष्य तिष्ठता वापि नोपवासं च कुर्वता, चाहे आपका उपवास हो अथवा उपवास न हो तो भी विचार करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। चाहे अपवित्र अनाचारी व्यक्ति ही क्यों न हो, उसी का स्पर्श ही क्यों न हुआ हो, चाहे वो मानसिक पापाचारी ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जगन्नाथ भगवान का प्रसाद। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये सब जगह के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, ये भी बात ध्यान देने की है। यद्यपि भगवान तत्वतः सब जगह एक ही हैं, लेकिन सब जगह। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अन्यत्र एक बात समझना पड़ेगा ये कि आजकल कुछ भी ला के भोग लगा देते हैं, ऐसे नहीं होता। कुछ भी भोग लगा दो भगवान पा लेंगे, ऐसा नहीं। भगवान जगन्नाथ जी का तो भोग जो तैयार होता है वो स्वयं लक्ष्मी जी ही तैयार करती हैं। भले वहाँ तैयार करते हुए कोई दिखे, लेकिन मूलतः जो है लक्ष्मी जी ही सारा भोग तैयार करती हैं अव्यक्त रूप से। इसलिए वो परम पवित्र है, भगवान उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी ग्रहण कर ले, कुछ भी बना दे भगवान उसको सब जगह जो है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ जगन्नाथ भगवान की ये महिमा है। कहते हैं नैवेद्यान्नम जगत भर्तुर्गांगम वारी समम द्वयम दृष्टिस्पर्शन चिंताभिर्भक्षणा चाघनासनम। भगवान का ये जो पवित्र नैवेद्य है और गंगा जी का जल, ये दोनों ही समान रूप से पवित्र हैं। इनके दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से, भोजन से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। जैसे देखिए अब गंगा जी में हर प्रकार के लोग स्नान करते हैं, यहाँ तक कि मुर्दे भी फेंके जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी कूदे रहते हैं, कितने 100 ऐसे ही बहते रहते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी का जल कभी दूषित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी के भी स्पर्श से भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद दूषित नहीं होता है। जगद्धात्र्या हि तत्पक्वं वैष्णवाग्नौ सुसंस्कृते भुक्तेन्वहं चक्रपाणिर्युगमन्वन्तरादिषु। यहाँ स्वयं जगद्धात्री भगवती लक्ष्मी जी स्वयं के सुसंस्कृत वैष्णवाग्नि से इस भोजन को तैयार करती हैं और स्वयं भगवान ही
अनादिकाल से इसको ग्रहण करते आ रहे हैं, युग युगांतर से इसको ग्रहण करते आ रहे हैं। यहाँ तो इस नीलाचल में भगवान की लीला ऐसी है, सप्तद्वीपाधरा मध्य सानिध्यम नेदृशम हरे यादृशम नीलगोत्रेस्मिन् व्याजमानस चेष्टितम। यहाँ नीलाचल में भगवान साक्षात ही विराजते हैं भगवान, लेकिन लोगों को केवल विग्रह के रूप में दिखते हैं, बाकी तो यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हैं। ये दारुमय परब्रह्म सदा सर्वदा जो है यहाँ विराजमान हैं, ऐसा कहीं देखा सुना नहीं जाता है। तस्मै प्रवृत्ति रूपाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रवृत्ति रूपा शक्ति श्री प्रवर्तयति यद्धवि तदस्नाति जगन्नाथस्तुच्छे संदुर्तापहम किमत्र चित्रम भो विप्राय तुक्तम मुक्ति कारणम। कहते हैं ये परब्रह्म परमात्मा ही जो है साक्षात भगवती लक्ष्मी जी देवी के हाथों से बनी हुई इस रसोई को, इस भोग को भगवान ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी जी बढ़िया पवित्र ढंग से बनाती हैं और भगवान को अर्पण करती हैं, भगवान बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और इससे समस्त पापों का विनाश हो जाता है। नाल्प पुण्यवताम तत्र विश्वासा संप्रजायते वेदाचार प्रधानेषु युगे स्वे तत्प्रकीर्तितम्। किंतु जिनका पुण्यबल क्षीण हो है, अत्यंत स्वल्प है, उनका भगवान के इस प्रसाद में विश्वास हो नहीं पाता है। हाँ, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता। ये बात समझिए। क्या क्या? महाप्रसादे गोविंद नाम्नि ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते। भगवान के महाप्रसाद में इतनी महिमा है, ये सबको विश्वास नहीं हो पाता। भगवान में सबको विश्वास नहीं हो पाता। हाँ, जैसे देखिए, अभी आप कहीं जा रहे हो, कि कोई कह दे कि भाई देखो वहाँ भूत रहता है, वहाँ मत जाओ, आप मान जाएंगे कि भूत रहता है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ भूत रहता है तो भगवान क्या वहाँ नहीं रहते क्या? हाँ, भगवान भी तो रहते हैं, लेकिन भगवान पर उसको विश्वास नहीं है। जबकि भूत भी नहीं दिखाई पड़ता, भगवान भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भूत पर विश्वास हो जाता है, भगवान पे नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है। भगवान पे विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक कि एक रिक्शा वाले भी विश्वास होगा, उसको सामान दे देंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ पहुँचा देना भैया, उस पर विश्वास कर लेंगे। भगवान पे विश्वास नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुण्य की कमी है। भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता। अभी किसी को कह दो मंत्र जपो, वो जप लेगा, उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन उसको कह दो भगवान का नाम जपो तो ये लाभ हो जाएगा, कभी नहीं जप, उसको विश्वास होगा। बड़ी विचित्र बात है। कई लोगों को देखा है, आएंगे कहेंगे महाराज हम बहुत परेशान हैं, कुछ उपाय बता दीजिए। और उनसे कह दो कि भैया राम राम जपो, सीताराम सीताराम जपो, तो कहेंगे कुछ उपाय बताइए। अरे भैया इससे बढ़ कर के क्या उपाय होगा? और उपाय कोई काम करे या न करे, लेकिन राम नाम तो ऐसा उपाय है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। अरे मस्तक में लिखे हुए दुर्भाग्य को भी मिटा देने की क्षमता है नाम की, लेकिन उस पर विश्वास लोगों को नहीं होता। महिमापि निवेद्यस्य विशेषात् श्रूयतां कलो घोरे कलयुगे तस्मिन् त्रिपादे धर्म विग्रहे। कहते हैं इस कलयुग में तो विशेष महिमा है प्रसाद की।
कलयुग में तो अधर्म 3 चरणों से युक्त और धर्म मात्र 1 चरण से युक्त है। ये कलयुग प्रायः अधर्म बहुल युग है। इसमें तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, एकमात्र भगवान के नाम, भगवान के, जगन्नाथ जी के प्रसाद, इन सब को छोड़ करके यहाँ तो कोई तपस्या, व्रत, ध्यान आदि हो ही नहीं सकता। कहते हैं यहाँ कलयुग में तो प्रायः लोग अधर्म बहुला सर्वे हिंसकालो लुपा परम परेशान परिवादेन तुष्यंत ही स्वकृतम बिना। सभी लोग अधर्म परायण, हिंसक, अत्यंत लोलुप और अपना कार्य न करके दूसरे की निंदा करने में संतुष्ट रहने वाले हैं। स्वयं सदा दूसरों का कार्य बिगाड़ने में लगे रहते हैं। धर्म लब्धाम स्त्रियम वस्यामवज्ञाय स्ववेश्मनि परयोषिति निंद्यायाम प्रसक्ता पशुचेष्टिता। पशुवृत्ति परायण लोग अपनी घरवाली जो अपनी पत्नी है उसकी तो लोग अवज्ञा करते हैं और परस्त्री में आसक्त रहते हैं। आज दशा यही है, बड़ी विचित्र दशा आज चल रही है। अभी जो है पुरुषों से सुनिए, आज जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी तो जो कुछ वर्षों की हो उसकी नहीं कह रहा हूँ, जो अभी जो है ये 10-20 साल के अंदर वाली पीढ़ी है, अभी उनसे बात करिए तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा भाग फूट गया जो इससे हमारा विवाह हो गया। और पत्नी से बात करिए तो पत्नी कहेगी कि सबसे ज़्यादा हमारा दुर्भाग्य उस दिन उदय हुआ जब इनसे विवाह हो गया। बताओ। अच्छा, दूसरे उनको अच्छे लगते हैं, अपने पति पत्नी लोगों को नहीं अच्छे लगते। बड़ी विचित्र स्थिति ऐसी हो गई है। ये कलयुग की प्रधानता है, ये कलयुग की बड़ी विचित्रता है और ये प्रायः देखा जा रहा है। कहते हैं वर्ण संकरणा सर्वे शूद्र प्राया कलौ युगे हर तारा पार्थिवा एवं शूद्राश्च नृसेवका। कलयुग में प्रायः लोग वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे और सभी का आचरण जो है शूद्रवत हो जाएगा। आज दशा यही है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो भी शूद्रवत आचरण वाले ही हो गए हैं। आज दशा क्या है? शूद्रवत आचरण, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े लघुशंका करना, सब कुछ सारा काम। और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के अंदर भी आज ये दशा देखी जा रही, चले जाएंगे लघुशंका करके आएंगे, हाथ तक नहीं धुलते, कुल्ला तक नहीं करते, पाँव तक नहीं धुलते। है कि नहीं? ऐसा प्रायः यही हो रहा है। आचरण दूषित हो गए हैं। ऐसे लोगों का आखिर में कहते हैं विश्वास हो ही कैसे भगवान के प्रसाद में। महिमापि निवेद्य से विशेषात् श्रूयताम कलौ इस घोरे कलयुगे तस्मिन् त्रिपादे धर्म विग्रहे। ये अधर्म की बहुलता के कारण लोगों का विश्वास ही नहीं हो पा रहा है भगवान के प्रसाद में। क्यों? लोगों की एकमात्र जो है स्थिति ये है कि अपनी जिह्वा के तृप्ति में, अपने जनेंद्रिय की तृप्ति में लगे हुए हैं। उनका सारा जो है क्रियाकलाप एकमात्र जो है अपने पोषण के लिए है। सभी लोग प्रायः हिंसा परायण, लोलुप और दूसरों की निंदा करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं और क्षय पुण्य वाले होने के कारण उनका भगवान के प्रसाद में विश्वास हो ही नहीं पाता है। ये दशा है।
कहते हैं यज्ञ से समगृहस्थानां भोक्तव्यमिति शास्त्रता देवोच्छिष्टं न जग्राह अन्य पाका विसंकया। ब्राह्मण के लिए यहाँ कह रहे हैं महर्षि जैमिनी जी, ब्राह्मण के लिए शास्त्रानुसार यज्ञावशिष्ट पदार्थ जो है भोजन के योग्य है, अथवा अपने से बना करके भोजन करे, जहाँ तहाँ ब्राह्मण भोजन न करे, किंतु भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज ब्राह्मणों का पतन भी इसीलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह किसी के भी हाथ का बना खा लेते हैं। कल यही बात, कल है कि परसों है, कह रहे थे कि भैया रसोई जो है कम से कम अपने से घर में तैयार करिए, उसके लिए तो नौकर मत ही रखिए। यदि बहुत कोई आवश्यक है तो किसी अपने समान कुल वाले को रख लीजिए, पवित्र जो हो, पवित्र ढंग से बना रहा हो उसको रख लीजिए। ऐसे जैसे तैसे किसी के हाथ की रसोई नहीं पाती। एक श्लोक है, खूब प्रसिद्ध है, स्वपाकी च यतिर्नष्टा परपाकी च ब्राह्मणा। दंड संन्यास धारण करने के बाद स्वयं भोजन बनाना वर्जित हो जाता है। तो कह रहे हैं स्वपाकी च यतिर्नष्टा, अपने हाथ से भोजन बनाने के चक्कर में महा सन्यासियों को नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भोजन बनाएंगे दिन भर तो जो है भजन कब करेंगे, चिंतन कब करेंगे। तो अपने से यदि प्रपंच जोड़ेंगे भोजन बनाने के लिए, फिर तमाम व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था करेंगे तो फिर वो समस्या बढ़ती जाएगी, फिर संग्रह होता जाएगा, फिर समस्या तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पर पाकी च ब्राह्मणा है, ब्राह्मण यदि हर जगह दूसरे के हाथ का खाने लगेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। तात्पर्य है कहते हैं भगवान का जो ये प्रसाद है, तस्मिन् नीलाचले पुण्य क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवस्मणि जीवभूता सर्वेषां दारुव्याज शरीरभृत आस्ते लोकोपकाराय शंख चक्र गदाधरा कलिकल्मषनाशाय प्रायो दुष्कृत कर्मणाम दर्शनस्तवनोच्छिष्टम भोजनैर्मुक्तिदायकः। भगवान माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है, जो नीलाचल धाम में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हैं, इनका प्रसाद समस्त कल्मषों का, समस्त पापों का हरण करने वाला है। और इनके दर्शन से, स्तुति से और भगवान के प्रसाद से सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उच्छिष्टेन सुरेशस्य व्याप्तम यस्य कलेवरम तदाहार सदात्मा ही लिप्यते न सपातकई। स्वयं देवराज भी भगवान जगदीश्वर के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं, और उनको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, जबकि वे देवता हैं। देवता जो है ऐसे सब चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दोष नहीं लगता है। कहते हैं निवेदिता नमन्यापि मूर्तिरीशस्य वर्तते पावनम तदपि प्रोक्त मोक्षिष्टम तु विमोचकम। भगवान का ये जो निवेदित अन्न है, अर्थात भगवान का जो प्रसाद है, ये सभी के लिए पवित्र और सभी के लिए मुक्ति देने वाला है। इसलिए भुंक्ते त्वत्रैव भगवान पश्यन्त्यन्यत्र चक्षुषा पुरायं प्रार्थितो देवो योगी भी परिनिष्ठितै।
जगहों में और यहाँ में अंतर एक और है। एक अंतर तो यह है कि लक्ष्मी जी यहाँ स्वयं बनाती हैं। एक अंतर और भी है, वो ये कि अन्य क्षेत्रों में जब भगवान को भोग लगता है तो भगवान उसको क्या करते हैं, बोले केवल चक्षुषा दृष्टि से अपने देखते हैं, दृष्टि भोग लगाते हैं। और इस बात को भगवान ने स्वयं भी कहा है आदि पुराण में ब्रह्मा जी से, नैवेद्यम पुरतोन्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया रसम तु दास जिह्वायाम अस्नामि कमलोद्भव। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जब मेरे सामने भोग रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्यते मया, मैं उसको नेत्रों से भोग लगाता हूँ, अर्थात दृष्टि भोग लगाता हूँ। फिर ग्रहण नहीं करते, बोले नहीं, ग्रहण में तो मैं करता हूँ अपने भक्त की जीवा पर बैठ करके, सदाचारी ब्राह्मणों की जीवा पर बैठ करके, गौओं की जीवा पर बैठ करके ही मैं भोजन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या विशेषता है, बोले यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के सामने जब भोग अर्पण किया जाता है तो केवल दृष्टि भोग नहीं लगाते, बल्कि उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं भगवान। इसलिए जो है यहाँ का प्रसाद निर्माल्योच्छिष्ट भोगेन तव मायाम जय मही अत्यंत स्तिमिता क्षणा मनायासेन मुक्तिदः। भगवान का ये जो निर्माल्य है, उच्छिष्ट प्रसाद है, ये क्या करता है, बोले तव मायाम जय मही, भगवान की माया के प्रभाव से मुक्त करता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देता है वो। यही बात तो अभी ध्यान हो तो एक आध दिन कह भी रहे थे, कल या परसों कह रहे थे, उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जय मही। भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करने वाला भगवान की माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को चला जाता है। आप कहेंगे कि बड़ी विचित्र बात है, खूब प्रसाद लोग ग्रहण कर रहे हैं लेकिन फिर भी माया के चक्कर में दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इसलिए जो है, क्योंकि एक तो अन्यत्र क्या है, भगवान को कुछ भी लोग लाके भोग लगा देते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं या नहीं करते उससे कोई लेना देना नहीं, लोगों को समर्पित कर दिए। केवल भगवान के सामने रख देने से भगवान ग्रहण ही कर लेंगे ऐसा कुछ निश्चय नहीं। पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान ग्रहण करेंगे। पवित्र भाव से ग्रहण करें। देखिए, अन्न में 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं शास्त्रों में। निमित्त दोष, जाति दोष और आश्रय दोष। आश्रय दोष क्या है पहले समझिए। समस्त दोषों में आश्रय दोष विशेष प्रधान है। अच्छा, इस आश्रय दोष को लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, केवल अपने मानसिक संकीर्णता में लोग जुटे हैं। आश्रय दोष क्या है? अनुचित ढंग से कमाया हुआ धन, अनुचित ढंग से कमाया हुआ धन चोरी करके, घूसखोरी करके और बिना मेहनत के हरामखोरी से कमाया हुआ धन, ब्याज का धन, और जिन लोगों का धन वर्जित है, बहुत लोगों का शास्त्रों में धन वर्जित लिखा हुआ है, इतना पूरी लिस्ट है कि वो हम वर्णन नहीं करेंगे। उन लोगों का धन शास्त्र वर्जित है, जिसका उसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे भले ही आप अपने से ही बनाकर ग्रहण करें, लेकिन फिर भी वो उनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रय दूषित तो है ही। आप अपने से बना के क्या करेंगे? निमित्त दोष से बच जाएंगे, आश्रय दोष तो है ही है। सर्वेषाम अन्न दोषाणाम आश्रय दोषम विशिष्यते।
समस्त अन्न के दोषों में आश्रय दोष प्रधान दोष माना गया है। समझ लीजिए इस बात को। इसकी ओर बिल्कुल लोगों का ध्यान नहीं है। आश्रय दोष इतना महत्वपूर्ण रखता है कि क्षणिक में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ये। अब एक छोटा सा हम आपको उदाहरण सुनाएं आश्रय दोष का, आपको इससे समझने में सहजता हो जाएगी। एक बार एक महात्मा थे। महात्मा विचरण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उत्तर प्रदेश का ही गांव है, जिला फतेहपुर कौशाम्बी की घटना है। आप लोग सुने होंगे फतेहपुर कौशाम्बी, प्रयागराज से कानपुर के बीच में है गांव। गांव में पहुंचे तो महात्मा वहाँ पूछे कि भाई यहाँ किसी का कोई सदाचारी ब्राह्मण हो जिसके यहाँ हम कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें तो बताइए। लोगों ने कहा हाँ, गांव में एक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे सज्जन मूर्ति हैं, बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। चले गए पंडित जी के यहाँ। गर्मी का महीना था। पंडित जी के यहाँ पहुँचे। पंडित जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बाहर तख्त लगा दिया। महात्मा अपना आसन आदि लिए थे, अपना बिस्तर बिछा लिया। भोजन के लिए कहा। महात्मा ने कहा वह ठीक है, हम तो स्वपाकी हैं, अपने से भोजन बनाएंगे हम। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो जो जो आप कहिए हम ला के दे दें। ला के आटा चावल दाल सब कुछ दे दिया। महात्मा ने अपने से ही रसोई बनाई। बड़े सदाचारी महात्मा थे। अपने से रसोई बनाई। रसोई बना करके भगवान को भोग लगाया और ग्रहण किया। रात्रि में, गर्मी का महीना था, बाहर द्वार पर ही जो है महात्मा की तख्त लगी थी, वो भी सो रहे थे। समीप में जो है वो जिन पंडित जी के यहाँ रुके थे, वो पंडित जी भी एक चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा करके सो गए। रात्रि में अचानक पंडित जी न जाने क्यों घर के भीतर चले गए। बिस्तर ज्यों का त्यों वहीं छोड़ दिया। प्रातःकाल, अब वो 3-4 बजे महात्मा की नींद जैसे समय से उठते थे, खुली नींद। अब खुली तो उठे, अपना बिस्तर समेटा, और अपना बिस्तर तो समेटा, वो पंडित जी का भी बिस्तर समेट लिया। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। और तुरंत जो है सिर पर रखे, बैग साथ में लिया था, झोला, उसको कांधे पर टंगा और चल दिए वहाँ से। चलते चलते कुछ दूर गए तो गंगा जी दिखाई पड़ी। गंगा जी है ही हैं वहाँ। झोला रखा, बिस्तर रखा भूमि पर, चल करके यहीं अपना शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि अब समय भी हो गया है। वहाँ दूर देखा तो कुछ पानी दिखाई पड़ा, तो गए वहाँ, शौचादि क्रिया से निवृत्त हुए, वहीं शुद्धि कर लिए, पूरा हाथ पैर धुल करके सब शुद्ध हो करके, और फिर आए गंगा जी स्नान किए। अब जब गंगा जी स्नान करके निकले तब उनको देखा जब उन्होंने कि ये बिस्तर, ये पंडित जी का बिस्तर कैसे हम लेके चले आए। अब बड़ा माथा खराब, ये क्या हो गया, हमसे कैसे अनर्थ बन गया, ये चोरी कैसे बन गई हमसे। हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इतना सदाचार पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, हमसे कैसे दोष बन गया। इधर प्रातःकाल होते ही जो है पूरे गांव में हल्ला मच गया। सब कहने लगे वो चोर थे लगता है। पंडित जी अच्छा हुआ आप रात में भीतर चले गए, नहीं तो वो तो दरवाज़ा खुलवा करके आपका घर ही लूट लेते। पंडित जी ने कहा भैया ऐसे तो नहीं दिख रहे थे वो। घर बाहर पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, तब तक वो महात्मा दूर से आते दिखाई पड़े बिस्तर उस्तर लिए। देख करके लोगों ने कहा जरूर महात्मा जी बिस्तर हो सकता है इसलिए लेते गए हों कि कोई उठा न ले जाए, यहाँ से कहीं गए रहे होंगे, हो सकता है। आए महात्मा, पंडित जी का बिस्तर रखे, अपना आसन रखा, वहाँ बैठ गए तख्त पे। लोगों ने कहा महाराज कहाँ चले गए थे। बोले हम तो चले गए थे, हमको शौच जाना था, स्नान किए चले आए। लेकिन अब एक बात पहले बताइए हमको पंडित जी आप, कि जो आपने हमें अन्न खिलाया वो किसके यहाँ का था ये बताइए आप। जो हमें आपने अन्न दिया, बोले हमने तो अपने घर का अन्न दिया, आपने अपने से बनाया, हमने तो कुछ किया नहीं। बोले नहीं नहीं, आप पहले ये बताइए
बनाया भले हमने, लेकिन आपने जो हमें आटा चावल दाल आदि दिया था वो किसके यहाँ का था? बोले हमारे यहाँ का। बोले आप क्या करते हो? बोले पुरोहिताई का काम करते हैं, पुरोहिताई करते हैं। बोले तो आपको तो कहीं ना कहीं से मिला होगा। बोले हाँ। पंडिताइन को बुलाया। पंडिताइन ने कहा कि वो कल आप सत्यनारायण व्रत कथा सुना के आए थे, तो जो वहाँ आटा चावल दाल मिला था ना, उसी को हमने दे दिया था। बोले अब ये बताओ कि आप सत्यनारायण व्रत कथा किसके यहाँ सुनाने गए थे? बोले गांव का ही एक व्यक्ति है। बोले क्या करता है? बोले वो तो चोरी डकैती का काम करता है। महात्मा ने कहा बताओ, चोर डकैत का अन्न ला करके हमको खिलाया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम स्वयं चोरी कर बैठे। आश्रय दोष इसको कहते हैं। लोग सोच लेते हैं कि जो है हो गया, हम तो अपने से बना लिए। अपने से बना लेना महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि जो आप बना रहे हैं वो आश्रय शुद्ध है भी कि नहीं है। इसलिए आश्रय दूषित अन्न भी जो है त्याज्य है। दूसरा निमित्त दूषित अन्न। निमित्त दूषित अन्न कैसे होता है? जैसे किसी अन्न में बाल पड़ गया, कीड़े पड़ गए, कुत्ते ने स्पर्श कर लिया, अपवित्रावस्था में जब स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में रहती है उसने स्पर्श कर लिया, अथवा किसी स्त्री ने गर्भ हत्या कराई है उसने स्पर्श कर लिया, भले ही वो पवित्र ढंग से रह रही हो, लेकिन यदि गर्भ हत्या कराई है तो उसका स्पर्श किया हुआ, उसका देखा हुआ अन्न त्याज्य हो जाता है। कोई पक्षी ऊपर से गुजर रहा है, उसने मल त्याग कर दिया, या मक्खियाँ पड़ गई हैं, भिनभिना रही हैं, ये सब निमित्त दूषित अन्न है, यह भी त्याज्य है। और जाति दूषित अन्न क्या है? जाति दूषित का तात्पर्य ये मत समझिए कि जो है किसी जाति को कहा जा रहा है, नहीं। यहाँ जाति दुष्ट अन्न जाति की बात कही जा रही है। जैसे मनुष्यों में अलग अलग वर्ण हैं, ऐसे ही खाद्य पदार्थों में भी अलग अलग वर्ण हैं। जाति दुष्ट पदार्थ क्या हैं? बोले लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कवकानि चा वार्ताकम नालिकेरम तो मूलकम जाति दुष्टकम। लहसुन, बैगन, गाजर, प्याज, सलजम, ये सब जाति दुष्ट पदार्थ हैं, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब तो अत्यंत त्याज्य है ही, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, यदि विशेष आवश्यकता न हो, औषधि के रूप में तो सेवन किया जा सकता है, लेकिन यदि विशेष आवश्यकता न हो तो इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे हींग है, मूली है, राजमा है, ये सब जो है विशेष समय पर औषधि के रूप में ग्रहणीय हैं, किंतु जो है स्वाद के लिए ग्रहणीय नहीं है। ये केवल औषधि के रूप में, जैसे किसी का पेट खराब हो गया है, अचानक उसको मूली खाने की आवश्यकता हुई, ठीक है खा लिया, लेकिन बाकी उसको हमेशा ग्रहणीय पदार्थ नहीं। हींग भी जो है किसी को गैस की शिकायत है, चलो थोड़ा सा हींग डाल दिया, लेकिन ग्रंथों में हींग को भी जो है प्रशस्त नहीं माना गया है। इसलिए मसूर की दाल आदि तो एकदम त्याज्य है, इसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल तो किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जाति दुष्ट पदार्थ हैं। जैसे मनुष्यों में अलग अलग जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण, अंत्यज, ये अलग अलग, ऐसे ही खाद्य पदार्थों में अलग अलग जो है, भोज्य पदार्थों में भी अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके वर्ण हैं।
अलग अलग जो है उनका गुण है। इसलिए खाद्य पदार्थों में भी विचार की अत्यंत आवश्यकता है। यह है जाति दुष्ट पदार्थ से बचने का वो। यहाँ जगन्नाथपुरी में ये निमित्त दोष से कोई वो लगता ही नहीं कि निमित्त दोष वहाँ लगेगा कि किसके हाथ का छुआ है किसके हाथ का नहीं छुआ है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं लगता है। जो भगवान को भोग लगा है, चाहे अब वहाँ बेचने वाले जो रहते हैं, अब उनका सब कुछ ये थोड़े रहता है कि सब ब्राह्मण ही हैं, लेकिन कोई उसमें दोष नहीं लगता है। तात्पर्य है ये भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने वाला जीव माया के प्रभाव से छूट जाता है। और आचारेण हि वेदार्थो नियतो धाम ताम गता मध्य देश भवा पूर्व मत्रागच्छ द्विजोत्तम। कहते हैं भगवान का जो प्रसाद है वो अत्यंत ही पवित्र है, इसलिए जो है इसको हर आदमी ग्रहण कर सकता है, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको सुखा करके आप चाहें तो हमेशा रख सकते हैं और सुखा करके जो है इसका उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। जबकि घरों में जो है आप भोजन बनाते हैं उसकी अलग अलग भोज्य पदार्थ के अलग अलग जो है उसकी समय सीमा होती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने कहा स्वयं ही यात यामम गतरसम भूति परिस्थितम च जद उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। आप अपने घर में भोजन बनाए हैं, मान लिया आप दाल चावल रोटी साग कढ़ी आदि बनाए हैं, तो 3 घंटे से अधिक का बना है तो वो तामसी में उसकी गणना हो जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भगवान ने स्वयं कही है। एक याम माने एक प्रहर से अधिक बीत जाए तो वो जो है तामसी हो जाएगा। अब मान लिया आप पूड़ी आदि बनाए हैं, पक्के पदार्थ बनाए हैं, जैसे पूड़ी है कचौड़ी है ये सब, तो ये नहीं दूषित होते इतनी जल्दी। ये दूषित होते हैं एक निश्चित सीमा पर, कि जब वो उनमें किसी प्रकार की भोजन के अतिरिक्त सुगंध सी आने लगी या उनमें विकार उत्पन्न होने लगे। लेकिन कच्ची रसोई जो है दाल चावल रोटी साग आदि कढ़ी आदि ये सब 3 घंटे से अधिक प्रयोग करना वो तामसी। उच्छिष्ट अन्यत्र नहीं ग्रहण किया जा सकता है। जिसको स्पर्श का विधान नहीं है भोजन का, अस्पृश्यास्पर्श का विधान मानना पड़ेगा अन्यत्र। और यदि नहीं मानेंगे तो दोष के भागी बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। आप ऐसे नहीं कि किसी के हाथ का कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं मनमाना, ये स्वेच्छाचारिता कहलाएगी अन्यत्र। लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में ऐसी कोई बात नहीं। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, अब मान लिया दोपहर को भोग लगा है, आप उसको शाम को पा रहे हैं, कल भी पा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप सुखा के रख लिए 2-4 साल रखे हैं वो वही चावल, तो भी वो जो है दूषित नहीं माना जाएगा। लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। कल एक कथा सुना रहे थे, आप लोगों को स्मरण हो, दौना के प्रागट्य की एक राजा की कथा सुनाए थे। अब एक कथा और सुना देते हैं, यहाँ वर्णन है। पूर्व काल की बात है। एक दैत्य था जिसका नाम था दमनक। दमनक नाम का दैत्य था, वो समुद्र के जल में विचरण करता था। दिन में निकलने या अथवा रात्रि में अवसर पाकर के निकलता और मनुष्यों को पीड़ित करता, मारता पीटता, दुनिया भर का नाटक करता। फिर
और समुद्र में छुप जाता। तब जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके, क्योंकि समुद्र में छुपा रहता था तो दूसरा कौन करता, तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उस दमनक असुर को जो है मारा। अब वो भगवान से भयभीत होकर के भूमि में पर भाग आया। जब भूमि पर भाग आया तो भगवान मत्स्य रूप में, भगवान है मत्स्य रूप में, उनको कोई ये तो है नहीं कि सामान्य कोई मछली या मत्स्य रहा हो कि जल में उसको जो है जल के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान उसको निकल करके मत्स्य के रूप में बाहर आ गए और उसको भूमि पर जो है दबा दिया। और भगवान जो अवतार लेते हैं वही तदनुसार लीला करते हैं। भगवान मत्स्य रूप धारण किए थे और मत्स्य रूप धारण करने के कारण मत्स्य और का क्या वो होता है, मछली से उसको बाहर करिए, जल से बाहर करिए तो वो एक ही जगह वो तड़पता है। तो भगवान ने क्या किया, उसका वध करने का यही उपाय निकाला, उसको भूमि में दबा दिया और उसी के ऊपर जो है उसको अपना उछाल भरते रहे। उसी के ऊपर वो तड़पने का तो बहाना था, उसको मारना उद्देश्य था भगवान का। तो भगवान जो है उसी के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होते रहे। परिणाम ये हो गया वो पूरी तरह से भूमि में मिलकर के पिस गया वो दमनक। और जो पिस गया तो भगवान चूँकि उसके ऊपर सवार होकर के उसको पीस दिए, तो भगवान के स्पर्श से उसके शरीर में दिव्य सुगंध सी आ गई। और जब भगवान ने उसका वध कर दिया तो उसका पूरा वो तो भूमि में पिस करके एकदम विलीन हो गया और भगवान के शरीर में भी जो है उसका वो लग गया। तो भगवान ने कहा चलो इसके शरीर से अब सुगंध आने लगी है। और उसी के शरीर से वहीं पर एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और दमनक के नाम से उसका नाम दौना हो गया। वो दौना भगवान जगन्नाथ जी को प्रिय है। और एक कथा वो सुनाए ही थे पूरी नरेश की, कि वो प्रसादी लेकर के गए थे तो दौना बना। देखिए किसी भी कार्य के पीछे कल्पभेद से अनेकानेक कथाएं होती हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने कब किया था, बोले चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में उसको मारा था उस दैत्य को। और उसके शरीर से वो जो है दौने की उत्पत्ति हुई। तब से भगवान को ये दौना जो है अत्यंत प्रिय है। ये दौने की भी विशेषता ये होती है कि तस्य माला भगवता परम प्रीति कारिणी शुष्का परियुषता वापि न दुष्टा भवति क्वचित। कहते हैं ये कभी दूषित नहीं होती, यहाँ तक कि सूख भी जाए तो भी इसमें सुगंध बनी रहती है और भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं। और कहते हैं श्री महर्षि जैमिनी जी कि इस दौने की माला को जो भगवान के श्री अंग पर धारण करता है वो निश्चित रूप से जो है अश्वमेध यज्ञ, सहस्र अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भगवान के अंग में तुलसी माला अर्पण करके और उसको जो अपने गले में तुलसी माला धारण करता है, मस्तक पर, कंठ पर, गले में अथवा हृदय पर तुलसी की माला धारण करता है, वो असंख्य अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इसलिए गले में तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए क्योंकि भगवान को प्रिय है। सीधी सीधी बात है। देखिए आप बढ़िया से बढ़िया खूब सोने का आभूषण धारण करके रखेंगे तो आपकी दृष्टि, आपके ऊपर चोरों की दृष्टि बनी रहेगी। अब आप उसके बजाय तुलसी धारण करके रहेंगे तो भगवान की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, चोरों की नहीं। वो चोर क्या करेंगे तुलसी ले जा करके।
अब स्वयं ये निर्णय करिए कि आप चोरों की दृष्टि में आप बने रहना चाहते हैं अथवा भगवान की दृष्टि में। तो भगवान की दृष्टि में बने रहना हो तो बढ़िया तुलसी की माला धारण करिए, और चोरों की दृष्टि में बने रहना हो तो फिर बढ़िया बढ़िया स्वर्ण आभूषण धारण करिए। वो अवसर की ताक में वो पीछे पीछे घूमेंगे। हाँ, भगवान श्री जैमिनी महर्षि कहते हैं, हरेर नैवेद्यम मन्नम चा तुलसी दल मिश्रितम प्रतिग्रासम सोमपानम फलम तत्समश्नुते यावज्जीवं तु भुंजानो ध्रुवं मोक्षम आप्नुयात्। तुलसी दल मिश्रित भगवान का जो नैवेद्य है उसको ग्रहण करने से प्रत्येक ग्रास पर जो है सोमपान के सदृश फल प्राप्त होता है। मनुष्य को एक व्रत जीवन में रखना चाहिए जरूर। क्या? कुछ भी ग्रहण करे भगवान को अर्पण किया हुआ ही ग्रहण करे। ये व्रत प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए कि बिना भगवान को अर्पण किए हम अन्न जल फल जूस कुछ भी नहीं लेंगे। जो कुछ भी ग्रहण करेंगे वो पहले तुलसी डाल करके भगवान को अर्पण करेंगे और फिर ग्रहण करेंगे। यदि इतना भी कर ले जाए तो अंत में वो मोक्ष का भागी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर एक बात कह देते हैं, भगवान को अर्पण करके तात्पर्य ये नहीं है कि हमको जो मिले बस कह दिया हाँ ये भगवान को भोग लग गया। आजकल बड़ी बड़ी दशा खराब है, भगवान को भोग लगने भी नहीं पाता। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बांट देते हैं पंगत में। उनको ये भी लोगों को मतलब नहीं रहता है भोग लगा भी है कि नहीं लगा है, बस उसको ग्रहण करना चालू कर दिए। ये दोष लगता है। भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणोदक, भगवान का ही आचमनीय जल और भगवान का उच्छिष्ट जल, ये जो है ग्रहण करे तो समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। समस्त तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये ग्रह शांति हो जाएगी। अलक्ष्मी राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि सबसे जीव मुक्त हो जाएगा। और यदि मनमाना कुछ भी ग्रहण कर रहा है तब तो फिर पाप का भागी ही होगा। इसलिए सदैव प्रसाद ग्रहण करे। और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद तो नित्य ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे आप व्रत में ही हों, आप जगन्नाथ जी का प्रसाद रखे हैं, निकालिए एक दाना मुख में डाल लीजिए, आपका उससे व्रत भंग नहीं होगा। प्रत्येक कुछ नहीं, आराम से जा रहे हैं, 2-4 पुड़िया लेते जाइए। छोटी छोटी पुड़िया बना के यहाँ बेचते रहते हैं लोग, रख लीजिए एक डिब्बे में भर करके। सवेरे सवेरे उठ के आइए, स्नान करके एक दाना अपने मुख में डाल लीजिए, बहुत दिन चलता रहेगा वो। निष्ठा बनी रहे तो फिर जब तक वो पूरा होगा प्रसाद तब तक कहीं ना कहीं से फिर जुगाड़ बनी जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से कोई ना कोई आता ही जाता रहता है। कोई जा रहा हो मंगा लीजिए, नहीं स्वयं ही चले आइए। एक डिब्बी भर लेंगे तो वर्षों वर्षों तो ऐसे ही चल जाएगी। इसलिए भगवान का प्रसाद नित्य ग्रहण करे, चरणोदक नित्य ग्रहण करे। हो सके तो गंगा जल रखे, प्रतिदिन जो है अपना 2-4 बूंद मुख में डाल ले। कोई कठिन नहीं है, ये सब करने लगे तो सब धीरे धीरे हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के यहाँ प्रसाद की महिमा का हम लोगों ने स्मरण किया और अब यहीं विश्राम करते हैं। और कल इतनी समय भागवत की कथा होनी है।